हाँ, तो क्लास 10th हमने लास्ट लेक्चर में अपनी 5.2 कवर करी थी और इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं समीशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी कि जो हमें सीक्वेंस दे रखा है, ठीक है, उस सीक्वेंस का समीशन। कैसा समीशन? पहले समीशन को समझते हैं कि सम ऑफ एपी होता क्या है। जो टॉपिक है वो है सम ऑफ एपी। सम ऑफ एपी कैसे? मान लो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पे 2 4 6 8, ठीक है। सबसे पहला काम चेक करो क्या एपी है। 4 माइनस 2 2, 6 माइनस 4 2, 8 माइनस 6 2। तो ये तो प्रूव हो गया कि ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। अब वो तुमसे मांग लेता है कि भाई ये बताओ कि इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का समीशन कितना होगा। यानी कि वो मेरे से क्या मांग रहा है? वो मेरे से मांग रहा है 2 + 4 + 6 + 8। तो 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 2 20। यानी कि इस एपी का सम कितना मिला? 20 मिला। तो इस 20 को कैसे डिनोट करेंगे? एसएन से डिनोट करेंगे। तो यहां से क्या पता चला कि सम ऑफ एपी को कैसे डिनोट करते हैं? सम ऑफ एपी को डिनोट करते हैं एस एन से, ठीक है। जहां एस फॉर सम होता है और एन फॉर नंबर ऑफ टर्म्स होती है। यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा एस 1 2 3 4 कितना 20। भाई 4 टर्म है, देख लो 1 2 3 4, और इन चारों टर्म्स का जो सम आया वो कितना आया? 20 आया। ये था मेरा इंट्रोडक्शन ऑफ समीशन, ठीक है। फॉर्मूले कुछ चेंज हो जाएंगे। अब फॉर्मूले बता देता हूँ। एसएन का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n-1 d, ठीक है। ये फॉर्मूला में सबसे ज़्यादा यूज़ करना है इसको करने के लिए। एक और फॉर्मूला होता है n/2 a + an। n/2 a + an स्पेशल केस है, जब क्वेश्चन में आएगा तब बताऊंगा। एक और फार्मूला होता है n/2 a + l, अगेन स्पेशल केस है, जब क्वेश्चन में मिलेगा तब बताऊंगा। ये तो समझिएगा ही होगा कि यहाँ पे an है तो लास्ट टर्म ऑफ एपी है फ्रॉम द बिगिनिंग, यहाँ पे l है तो फर्स्ट टर्म ऑफ एपी बोल लो फ्रॉम द एंड, ठीक है ना। तो ये दोनों केसेस जब क्वेश्चन में मिलेंगे तब अप्लाई करके दिखाऊंगा कैसे अप्लाई करने हैं। सबसे ज़्यादा जो रगड़ना है मुझे वो इस फॉर्मूले को रगड़ना है, n/2 2a + n-1 d। साथ ही जो हमने an का फॉर्मूला पढ़ा है a + n-1 d, ये तो चलेगा ही चलेगा इस एक्सरसाइज में। साथ में एक नया फॉर्मूला और इंट्रोड्यूस हो जाता है, तो उसको नोट करो। प्रोसीड करते हैं अपनी एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस पे। तब तक के लिए पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट। एक्सरसाइज है हमारी 5.3, क्वेश्चन नंबर सेकंड का तीसरा पार्ट करवा रहा हूं। इंपॉर्टेंट है, पेपर में काफ़ी बार बोर्ड में आपसे ये 1 नंबर में पूछ लिया जाता है, इनफैक्ट कई बार 2 नंबर में भी पूछ लिया जाता है। क्वेश्चन ने साफ साफ बोला हुआ है, कह रहा है फाइंड द सम्स गिवन बिलो। तो सम निकालना है मुझे। एक सीक्वेंस दे रखा है -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस प्लस माइनस का 230।
अब क्योंकि उसने डायरेक्टली बोल दिया सम निकालना है, तो मुझे ये चेक करने की जरूरत नहीं है क्या ये एपी की फॉर्म में है या नहीं है। समीशन मांग रहा था, वो एपी भी दे रखा होगा, और उसने बोला भी नहीं कि चेक करो कि वो एपी है या नहीं है, और अगर एपी है तो सम निकालो। साफ साफ उसने बोला हुआ सम निकालो, दैट मीन ये एपी ही होगा। अच्छा जी, देखते हैं इसका सम। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लो ताकि जल्दी जल्दी याद हो जाए। एन अपॉन में टू, 2a प्लस एन माइनस वन डी, ठीक है ना। हाँ जी, a कितना विथ साइन -5, डी कितना -8 माइनस -5, तो -8 +5 -3, तो डी कितना मिला, डी मिला -3। और तो कुछ मुझे चाहिए ही नहीं। हाँ, और कुछ मुझे क्या चाहिए, फॉर्मूले में क्या मिल गया, ए मिल गया, डी मिल गया। अच्छा जी, एन नहीं मिल रहा है, एन नहीं मिल रहा ना, क्योंकि फॉर्मूले में एन है, देखो यहाँ पे। तो एन निकालते हैं सबसे पहले, लास्ट में गिवन है ए एन कितना गिवन है, माइनस का 230। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करने के लिए मैं कहाँ फंस रहा हूँ, मुझे एन भी चाहिए, तभी तो मैं सब निकाल पाऊंगा, क्योंकि मुझे फॉर्मूले में एन दिख रहा है, और एन तो मुझे कहीं से मिल नहीं रहा। ए मिल गया, डी मिल गया, ए एन मिल गया, ए एन मिल गया ना, वहां से क्या निकालोगे, एन निकालोगे। नंबर ऑफ टर्म्स हमें निकालनी आती है। क्या था फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, माइनस का 230 बराबर में -5 प्लस एन माइनस वन डी कितना -3, -230 प्लस का 5, ठीक है। और यहाँ पे कितना n-1 और माइनस का 3, तो ये हो गया माइनस का 225 अपॉन में माइनस का 3 बराबर में n-1। इससे इसको फिटूस करा, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15 इक्वल टू n-1। तो -1 यहाँ लगे +1, तो 76 बराबर n। तो n कितना मिला हमें, n मिल गया हमें 76। अब रखे फॉर्मूला एस एन का, एस एन इक्वल टू एन अपॉन में 2a प्लस एन माइनस वन डी। बहुत अच्छे से देख लो कैसे फॉर्मेशन करना है। n सबसे पहले n रखो 76, 76/2 ब्रैकेट एज इट इज 2, a कितना है चेक करो क्वेश्चन में, माइनस का 5, अगेन n-1, 76 -1 75, डी कितना माइनस का 3। चेक कर लो वैल्यू आराम से कैसे कैसे रखी है। एन रखा, ये रहा 2 एज इट इज, ए कितना है -5 रख दिया, प्लस n-1, n कितना था 76, 76 -1 विच इज 75, डी अगेन कितना -3, 2 3 6, 2 8 16, माइनस का 10 प्लस 75 इंटू 3, 3 5 15, ठीक है। और प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का कितना 225, 38 -10 प्लस माइनस -225। डायरेक्ट ये स्टेप भी लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। मैंने सिर्फ पहली बार लिख दिया ताकि आपको स्टेप समझ में आ जाए। -38 माइनस माइनस प्लस होता है, 225 में जोड़ेंगे तो आ जाएगा कितना माइनस का 235। तो मल्टीप्लिकेशन कर लो यार, 235 और 38, 3
40 की 0 लगी 4 8 है 24, 24 और 4 28, 28 का 8 कैरी बचा 2, 8 दूनी 16, 18, 15, 1 3 3 9 और 1 10 की 0, 1 3 दूनी 6 और 1 7, 0 13 9 8, 8 9 30 माइनस का 8 9 30, ये आ रहा है मेरा SN। क्या कह रहा है हमारा आंसर? 5.3। अरे 2 कहाँ से आ गई? क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड, 8930 माइनस में। ठीक है, फॉर्मूला n निकालना था, लास्ट टर्म गिवन थी, लास्ट टर्म गिवन है तो लास्ट टर्म उसने आपको क्यों दी है? लास्ट टर्म उसने आपको खाने के लिए तो दी नहीं है, तो उसका कुछ यूज करना पड़ेगा। तो उसका यूज क्या किया मैंने लास्ट टर्म an रख के वहां से n निकाल लिया, क्योंकि मुझे फॉर्मूले में n की आवश्यकता थी। सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करी, उसके बाद जमा गुणा भाग जो भी है वो डिपार्टमेंट आप लोगों का। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर थर्ड जो है उसमें जो 10 पार्ट है वो हम चैप्टर के बिल्कुल लास्ट में कवर करेंगे। पहले आगे क्वेश्चन देख रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में उसने बोला है हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 363। जो हमें एपी दी गई है उसमें हम ऐसे कितने नंबर ऑफ टर्म्स ले, कितने n ले, मतलब कि n की ऐसी कौन सी वैल्यू होनी चाहिए कि जब हम उन टर्म्स को जोड़ें, जैसे मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था 4 टर्म्स को जोड़ के मेरा सम 20 आया था, तो ऐसा मेरे पास उस केस में n 4 था। तो इस केस में जो आपको क्वेश्चन दे रखा है, एपी दे रखी है, ऐसी कितनी टर्म्स रखें कि जब उन टर्म्स का सम करें तो एग्जैक्टली सम कितना मिले? 636 मिले। तो ये तो बात समझ में आ गई कि तुमसे n मांग रहा है और लिखा भी हो हाउ मेनी टर्म्स, कितने पद, है ना। तो एपी दे रखी है, मैं एपी लिख देता हूँ यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 4, एपी दे रखी है मुझे 9 17 25, 9 17 25। तो उसको ऐसे लिख लो, क्या 9 जमा में 17 जमा में 25 जमा में डैश 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 डैश, क्योंकि समीशन चल रहा है। एसएन कितना गिवन है? एसएन गिवन है मुझे 636। अब मुझे नहीं मालूम नंबर ऑफ टर्म कितनी है, ये उसने मेरे से मांगा है। चलो निकालते हैं। ए कितना? 9। डी कितना? 17 माइनस 9। ठीक है, और क्या रह गया? कुछ रह गया? और कुछ नहीं है। एन फाइंड करना है। एस एन कितना गिवन है? 636 गिवन है। लिख लीजिए सारी टर्म्स। नाउ नाउ लगाओ एस एन का फॉर्मूला। एस एन इक्वल टू एन अपॉन में 2, 2a प्लस एन माइनस 1 डी। अब तुम्हें कैसे पता चलेगा कि ए एन लगाए एस एन लगाए? यार देखो, जो चीज़ तुम्हें गिवन दे रखी हो ना यहाँ पे, सबसे पहले उसका तो फॉर्मूला लगा ही दो। अगर किसी और चीज़ की जरूरत होगी तो हमें आगे पता चल ही जाएगा, लेकिन जो दे रखा, जो चीज़ दे रखी है एटलीस्ट उसको तो लगाओ पहले। तो एस एन गिवन था तो एस एन लगा दिया हमने। यहाँ डाल दो कितना? 636। एन पता नहीं, ये हो गया 9, पता नहीं, डी हो गया 8। तो इसको ऊपर पहुंचा रहा हूँ, तो 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 1 7,
और 6 दूनी 12 बराबर में, यहाँ से बचा n, यहाँ से बचा 18, यहाँ से बचा 8n-8। इसको एज इट इज छोड़ लिया अभी। 18-8 n से मल्टीप्लाई करा लो अंदर, तो हो जाएगा 10n प्लस में कितना हो जाएगा 8n²। इसको यहाँ लेके जा रहा हूँ तो इक्वेशन बन जाएगी 8n² प्लस में 10n, और ये यहाँ के माइनस हो जाएगा और बराबर में कितना बच जाएगा 0। ठीक है जी, देखो 8 से भाग हो जाएगा, ये भी 8 से भाग हो जाएगा और ये भी 8 से भाग हो जाएगा, यानी कि मैं इस पूरी इंटायर इक्वेशन में से, इंटायर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से क्या कॉमन निकाल रहा हूँ, 2 कॉमन निकाल रहा हूँ। पहले 2 निकालूँ, 4 निकालूँ, 4 10 से नहीं होगा, 2 कॉमन निकाल लो पूरे में से। तो 2 कॉमन लिया तो हो जाएगा 2 चौक 8, 4n² प्लस में 2 पंजे 10, 5n माइनस में 2 छक 12, 2 तिया 6, 2 छक 12, अरे वाह 36 मिल गया दोबारा, बराबर में कितना 0। ये 2 इधर जाएगा तो 0 से डिवाइड में जाके 0 हो जाएगा, ये बचेगा 4n² प्लस में 5n 636 बराबर में कितना 0। ये आ गई मेरे पास एक सुंदर सी इक्वेशन। अच्छा, अब देखो जिन लोगों ने अध्याय 4 द्विघात समीकरण क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ रखा है, वो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा लें तो भी आंसर आ जाएगा। जिनको क्वाड्रेटिक नहीं अच्छा लगता वो यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिट लगाएं। क्या लगाएं? मिडल टर्म स्प्लिट। तो मिडल टर्म स्प्लिट देखते हैं। 636 गुणा में 4 करना भाई, कितना आ रहा है 636 4, 6 चौक 24, 4 2, 4 तिया 12, 14 1, 24 और 1 25, 24 का 4 2, 4 तिया 12, 13 14 की 4 1, 6 24 और 1 25, बिल्कुल ठीक है। वो भी कैसा चाहिए? वो भी नेगेटिव में चाहिए, नेगेटिव चाहिए ना, नेगेटिव चाहिए, और सॉल्व करने में चाहिए 5n। तो ऐसे नंबर ढूंढो जिन्हें गुणा करने पे 2544 आ जाए और सॉल्व करने पे, सॉल्व का मतलब या तो जोड़ने पर या घटाने पर कितना मिल जाए 5n मिल जाए। तो फैक्टर 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 3 थे 24, 4 2, 8 पंजे 40 और 2 42, 4 तिया 12, 5 चौक 20 और 1 21, 4 4, 4 और 1 5, 2 और 48, 49 50, 51 52 53, ठीक है। तो आपका फैक्टर बनेंगे 48 और 53। तो देखो इसको लिख लो 4n², ठीक है, प्लस में 53n माइनस में 48n, 5 मिल गया ना, पॉजिटिव का मिल गया, माइनस में कितना 636 बराबर में कितना 0। ठीक है, जिनको फैक्टर नहीं बन रहा है भाई तो वो फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा लेना, वैसे फैक्टर मैंने बता ही दिए। ठीक है, तो आगे का देखें। कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो n कॉमन ले लो, ऐसा बचेगा 4n, ऐसा बचेगा 53 माइनस में 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 36, 12 चौक 48, 12 कॉमन ले लो यहाँ से। तो 12 चौक 48 माइनस माइनस प्लस 12, अभी बचेगा 53।
इक्वल टू 0। ये दो चीज़ सेम आनी चाहिए थी, सेम आ गई। तो 4n + 53, यहाँ से n - 12 और बराबर में कितना, 0। तो एक बार इसको 0 के बराबर रखो, एक बार इसको 0 के बराबर रखो। 4n + 53 बराबर 0, n - 12 बराबर 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से मिल जाएगा आपको n बराबर में -53/4, जो कि संभव ही नहीं, क्योंकि मैंने बताया था कि n कभी भी हमारा पॉइंट में नहीं आएगा। तो ये तो हो गया भाई क्या, नॉट संभव। ठीक है, तो हो गया नॉट संभव। इसको देखते हैं, यहाँ से n कितना मिला, यहाँ से n मिल गया हमें कितना, 12। यानी कि ऐसी कितनी टर्म आई होंगी यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 टर्म लिखने के बाद उन टर्म को जब मैंने जोड़ा होगा, तो उन 12 टर्म्स को जोड़ने के बाद जो मुझे वैल्यू मिली होगी वो कितनी मिली होगी, 636। आंसर भी चेक कर लें एक बार। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्या बोल गया ये, -53/4 और n = 12। आउट ऑफ दीज 2 रूट्स ओनली 1 रूट 12। ठीक है भाई, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो आगे के कुछ और क्वेश्चंस और देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, कहता है द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5, यानी कि पहला पद जो एपी का वो 5 है, एंड द लास्ट टर्म इज 45। लास्ट टर्म यानी कि एन कितना है, 45 है, एंड द सम इज 400, और एस एन कितना है, 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। एक तो एन मांग रहे हैं, दूसरा क्या मांग रहे हैं, डी मांग रहे हैं। तो क्या करें, एन मांग रहा है और डी मांग रहा है, तो देखो एन का फॉर्मूला लगाना जरा। मैंने क्या कहा था, जो दे रखा है उसका फॉर्मूला लगा दो। तो फॉर्मूला होता है a + n - 1 d = कितना, 45। यहाँ से ये कितना मिला, 5। तो n - 1 d = कितना, 9। चलो ऐसे का फॉर्मूला देखना। ऐसे का फॉर्मूला होता है n/2 2a + n - 1 d। यहाँ भी मेरे पास n और d नहीं है ना। अच्छा चलो देखो, अब ऐसे तो काम बन नहीं रहा मेरा। क्यों नहीं बन रहा वो समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि ना तो a ना n है ना d है। कोई बात नहीं, हमसे पंगे। देखो ऐसे का फॉर्मूला हमने पढ़ा था ये कभी, n/2 a + an। क्या कहा था, जब कोई स्पेशल केस होगा उसमें करवाऊंगा। देख लो स्पेशल केस। एस एन कितना, 400, एन नहीं पता, ए कितना 5 और ए एन कितना 45। चेक कर लो, सारी चीजें दे रखी थी, वैल्यूज डाल दी। तो कितना 800 = एन, और ये कितना 50। 800 इंटू में 50 बराबर में कितना, एन, ये फिट्टूस 16 पंजे 80। आ गया जी एन। अब डी निकालना है, ए एन के फॉर्म में वैल्यू डाल देना भाई, एन के फॉर्म में वैल्यू डाल देना। a + n - 1, यहाँ से तुम्हें d मिल जाएगा, ये 45 है, ये तुम्हें 5 दे रखा है, n तुम्हारे पास 16 है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना 15। d तुम्हें निकालना है, तो आगे का काम डू योर सेल्फ।
पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। आगे देखते हैं क्या देखते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ AP which d equal to 7 and 22nd term is 149. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट, देखो n कितना 22, ठीक है, d कितना 7 और 22nd टर्म इज, और A22 कितना 149। सबसे पहले A22 का फॉर्मूला लगा लो, तो A प्लस 21 D, ठीक है, ये कितना है 149, D कितना है हमारे पास D7 है। सॉल्व करोगे तो तुम्हें A मिल जाएगा। क्या मांगा उसने आगे तुमसे, आगे सम मांगा है, A मिल जाएगा, उसके बाद S22 निकाल लेना अपने आप, ठीक है ना। तो ये भी S22 निकाल लेना भाई अपने आप। तो ये डू योर सेल्फ। 8वां देखो, करा फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। S51 निकालना है। सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। दूसरा और तीसरा पद क्रमशः 14 और 18 है। तो थर्ड टर्म A2 कितना 14 और A3 कितना 18। याद करो बचपन के दिन, दो इक्वेशन बनाओगे यहाँ से, दो इक्वेशन बनाने के बाद A और D मिल जाएगा भाई। इसको क्या लिख लोगे, इसको लिख लोगे A प्लस डी, भाई n-1 होता है ना, तो n 2 है, 2 माइनस 1 1, तो ये बन जाएगा A प्लस डी बराबर में 14। और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा A प्लस 2D बराबर में 18। दो इक्वेशन बन गई, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। सॉल्व करोगे, एलिमिनेशन लगा लेना, वहां से तुम्हें A और D मिल जाएगा। A और D निकालने के बाद S22 का फॉर्मूला क्या होता है, S22 का फॉर्मूला 22/2 2A प्लस 21D। A और D तुम यहाँ से निकाल लोगे, यहाँ डाल देना वैल्यूज, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो ये भी डू योर सेल्फ। 9th भी देख लेते हैं अब। करा इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ AP इज 49। S7 गिवन है भाई अब की बार 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म, और A17 कितना गिवन है 289। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। यहाँ इसका फॉर्मूला खोल देना, ठीक है, यह A17 का फॉर्मूला खोल देना, क्या मिलेगा उससे। इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं, ये मिटा रहा हूँ ऊपर का। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 9, S7 दे रखा है और S17 दे रखा है 289। तो एक काम करो, दोनों के फॉर्मूले खोल लेते हैं। तो देखो S7 इक्वल टू 49 है, फॉर्मूला खोलो उसका, 7/2 2A प्लस n-1 यानी कि 6D। क्वांटिटी किसके बराबर 49 के बराबर। 2 को वहां पहुंचा लो ऊपर और अंदर मल्टीप्लाई करा लो, 7 दूनी 14A 6 7 42D बराबर में 49 2 जा 18 और 9 9 दूनी 18 8 4 दूनी 18 9। यहाँ से बन गई एक इक्वेशन
सिमिलरली S7 का फॉर्मूला लगा लो। अच्छा S7 लगाया था अभी, S17 लगा लो। S17 इक्वल टू 289, 17/2 2a प्लस 16d बराबर में कितना, 289। या 2 को ऊपर भेज दो। 1434 16 इंटू 17। टू 89 टू सा है ना, 2 ही है ना, हाँ। ये हो जाएगा 578। दो इक्वेशन आ गए ए और डी के टर्म में। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो, तुम्हें ए और डी मिल जाएगा। तो यहाँ तक के क्वेश्चन आज इतने ही करवा रहा हूँ। नेक्स्ट सेशन में आगे कुछ और क्वेश्चंस देखेंगे और उससे नेक्स्ट सेशन में हम चैप्टर कर देंगे खत्म। ठीक है, इस चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर शुरू करना है वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तब तक के लिए पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन।